बबीता डेली ब्लॉग में आपका स्वागत है। ओम साई राम। तो मैंने अभी अभी पूजा पाठ कर लिया, तो मैंने सोचा कि चलो अपना ब्लॉग मंदिर से करते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। इधर मेरे गुरुजी बैठे हुए हैं और साईं बाबा बैठे हुए हैं। तो कुछ चलते हैं किचन की तरफ। पहले तो मैं दूध निकाल लेती हूँ, निकालते हैं क्योंकि नाश्ता पानी कर ले, क्योंकि ब्लॉग सवेरे से बना रहे थे, यानी अभी स्टार्ट किए हैं ब्लॉग को। पति जी का भी खाना चला गया और घर का सारा काम हो गया। कपड़े आज बहुत थोड़े थे, चलो किचन का लाइट जला देते। तो कपड़े बहुत थोड़े थे, ज़्यादा नहीं थे, तो इसीलिए तो हमने कहा चलो फटाफट अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर देते हैं। तो कैमरा को अच्छे से सेट करते हैं पहले तो, और इसके बाद अपने लिए नाश्ता बना। आज खाने में बनाया था लौकी चने की सब्जी। तो मैंने सोचा था दिन में बनाएंगे चावल, तो पता चला कि आज है एकादशी। तो एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाते हैं। आप लोग भी मत खाइए एकादशी वाले चावल। एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। बहुत लोग खा भी लेते हैं, पर मैं नहीं खा। जब मुझे पता होता है कि आज एकादशी है तो मैं चावल बिल्कुल नहीं खाती हूँ। तो आज आपको एक बात भी बतानी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? उसके कारण है, आज मेरा अर्चना भाभी का एनिवर्सरी है। यानी मेरी भाभी की एनिवर्सरी को आज 40 साल पूरे हो गए। बहुत भाग्य वाले की बात है जिसकी शादी की 40 साल पूरा हो जाए। तो मैंने भाभी को विश कर दिया, भाभी से बहुत सारे गप्पे किए, बहुत अच्छा लगा। अब भाभी 1-2 दिन में आने वाली भी हैं, और यहाँ होती तो हम लोग भाभी के पास जाते, उनका केक को कटवाते। कोई बात नहीं, आएंगे तो यहीं भी कटवा लेंगे उनका केक, है कि नहीं। 1-2 दिन की बात है, यानी परसों, यानी वहाँ इटावा में उनका चुनाव है, तो चुनाव वोट डाल कर आएंगे। अब मेरी यहाँ कानपुर में 13 तारीख को वोट है, तो कह रही थी बबीता वोट डाल कर आएंगे। कोई बात नहीं भाभी, आप वोट डाल कर आइए आराम से, कोई जल्दी नहीं है। तो इसलिए मैंने कमेटी पोस्ट भी डाल दिया है। तो वहाँ जाकर आप लोग हैप्पी एनिवर्सरी जरूर मेरी भाभी को बोलिएगा। और बहुत सारी मेरी भाभी से बातें होती हुई बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको पता है कि अर्चना भाभी की बात करते तो मैं कितनी खुश हो जाती। पता नहीं ऐसे क्या बात है भाभी में कि लगता है अगले जन्म का हम लोग का रिश्ता था, मेरा और भाभी का। एक ऐसे आपसे एक थोड़ा सा शेयर करती। एक ऐसे में जब मैं छोटी थी, जब मैं 7-6 में पढ़ती थी, तो मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी। उनकी बेटी बहू गोरखपुर में रहते थे, तो उनकी बेटी बहू का जॉब लग गया था सरकारी। तो भैया शादी कर आए हुए थे, तो अपनी पत्नी को लेकर आए थे। तो पत्नी को लेकर आए थे, तो वो कभी कभी उनकी नाइट ड्यूटी लगती थी, तो बोलते थे कि भैया ये आंटी बबीता को ना मेरे घर में सुला दीजिएगा, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी करती हूँ। आपकी बहू थोड़ी सी नई भी है, किसी को जानती नहीं, रात को डरती है। तो उस भाभी से मेरा इतना अच्छा रिश्ता हो गया था, इतना अच्छा। उन भैया का ट्रांसफ़र भी हो गया, तो गोरखपुर में दूसरी जगह अदर एरिया में हो गया, तब भी मेरा भाभी से बहुत लगाव था। मेरी शादी भी हो गई, तब भी मेरे उनसे कांटेक्ट रहता था। जब एक डे मुझे पता चला कि वो भैया ख़त्म हो गए, तो मुझे बहुत दुखी लगे हैं। तो उनके 3 बच्चे थे, 1 बेटा 2 बेटी, और भाभी का मैका बनारस था। तो भैया के जाने के बाद भाभी की लग गई जॉब, भाभी की जॉब लग गई, तो ऐसे हम लोग की फिर मुलाकात होने लगी। यानी मतलब हमसे बहुत बड़ी थी, पर मेरा उम्र छोटा था। पर उस भाभी का मेरी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि इतनी अच्छी थी कि अपनी मेरे बारे में अपने बच्चों को बताती थी कि बबीता बुआ मेरे पास आती थी, सोती थी, मेरी बहुत हेल्प करवाती थी, और मेरे साथ जाती थी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। मतलब सारी बातें अपने बच्चों को बताती थी। तो उनके बच्चे बोलते थे कि बुआ मेरी मम्मी आपकी बहुत तारीफ करती है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा तब उस समय छोटे थे। अभी भी मेरी उनसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बनारस में रहती है। अभी उनकी बेटी की शादी भी हो गई है, और 1 बेटी 1 बेटा बच्चे हैं। और वो भाभी अभी भी जॉब करती है, उनकी सरकारी जॉब है रेलवे में। तो बनारस में भी घर बनवा ली है। वो बहुत बुलाती है मुझे। तो बेटी की शादी में भी नहीं जा पाए थे, किसी कारण सही नहीं गए थे बेटी की शादी में।
तो बहुत उनसे उनको हमसे बहुत गिलोय शुक्रिया रहती है। कहती है शादी के बाद तुम बदल गई। हमने कि भाभी शादी के बाद बदले नहीं, शादी के बाद बहुत जिम्मेवारी आ जाती है। कह रही हाँ ये बात तो तुम सही बोल रही है, शादी के बाद जिम्मेवारी आ जाती है। तो अभी भी मेरी उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। कभी भी मैंने कभी नाम ले लिया, आज अर्चना भाभी का नाम लेकर आज उनको मैंने याद किया। वो भाभी मेरे ब्लॉग देखती हैं, जो भाभी हैं बनारस में, वो मेरे ब्लॉग देखती हैं वो। तो वही जैसे अर्चना भाभी से ऐसा लगता है मेरे बहुत पुराना भाई मतलब बहन का रिश्ता जैसा लगता है। अब पता नहीं क्यों जानती उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है भाभी की। एक तो बहुत ही समझदार और इतनी अच्छी हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे लोग जो समझदारी होते हैं और अच्छे होते हैं। और उनके में मतलब समझदारी इसलिए कि हर बात को वो समझती है, सिचुएशन समझती हैं। और दूसरी बात बहुत अच्छी पोस्ट में भी हैं, आईएमसी में भी हैं। उनका एक प्राइवेट कंपनी है आईएमसी, आप लोग जानते होंगे, ये कि आयुर्वेदिक ही है, उसमें जॉब भी करती हैं वह। और इतनी एक्टिव होने के बावजूद, जो कि मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है भाभी, उनके बच्चे भी हैं, नाती पोते सब हैं, पर देखिए एक्टिव बहुत रहती हैं, फालतू बैठती नहीं। तो उनकी ये खासियत है भाभी में। और समझदारी तो कूट कूट का भरा हुआ मेरी अर्चना भाभी का। आज उनकी एनिवर्सरी, तो उनके बारे में मुझे ज़रूर कुछ कहना चाहिए। उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे भैया, बहुत सीधे सिंसियर और बहुत ही अच्छा विचार उनका है। तो आने वाली है भाभी 1-2 दिन में, तो मैं जाऊंगी उनके घर और उनका क्या कहते हैं जाएंगे और उनसे मिलेंगे। अब देखते हैं, फ्रेंड लोग उससे कहते हैं कि उनके लिए कुछ सरप्राइज़ किया जाए, जैसे केक काटना। मेरा मन है, आप सब अपनी 5 सहेली से बात करेंगे, उन लोग क्या बोलती हैं उस हिसाब से। तब तक मैं रोटी बनाती हूँ, तब तक आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। कमरे में तो मैंने अपने लिए निकाली खीरा, रोटी, चने, लौकी की दाल और मिर्च की अचार और चाय। तो इसमें बज रहे हैं 12:15। तो मेरा खाना हो जाएगा, मैं खाना खा लूँगी। एक ही बार खाती, जब दिन में कुछ भूख लगेगी तो कुछ खा लेंगे थोड़ा मोड़ा। तो थोड़ी देर बनी रही, खाना खाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ हो गया। काम करते करते मेरा ऐसे भी लेट हो जाता है, कोई बात नहीं। और जैसे डॉक्टर ने तो बोला था कि टाइम से हर काम किया कीजिएगा, टाइम 8:30 बजे खाना खाए, नाश्ता किया कीजिएगा, पर हो ही नहीं पाता मेरे साथ। काम क्या काम है, 2 मियाँ बीवी रहते हैं, क्या काम निकलता है पता ही नहीं चलता है। तो चलते हैं, आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। तो मेरा खाना पीना हो गया, नाश्ता भी हो गया, खाना भी हो गया, यानी एक ही सब चीज़ में 12 बजने के बाद फिर ये तुक नहीं होता कि फिर 1-2 बजे खाए। और मैंने शुगर की दवा भी खा ली। और चलिए, तो आप लोग से मैंने बोला था कि आज मेरे अर्चना भाभी का एनिवर्सरी है, तो कमेंट बॉक्स में पूरा भर दीजिएगा एनिवर्सरी। और चलते हैं, ब्लॉग को भी एंड करते। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल की घंटी ज़रूर बजाइएगा और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिएगा शिडाना बबीता के नाम से। और मेरा पेज भी है फेसबुक में, तो बबीता डेली ब्लॉग, तो वहाँ जाकर फॉलो कीजिएगा। ओम साईं राम, बाय बाय।